ओवैसी का सपोर्टर है, वही वोटर हटाना। 14% वाले भी ओवैसी को कहते हैं साहब आप को दल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है कैंडिडेट उतार। सड़क पे होगा आंदोलन, लड़ाई आम कर देंगे, लड़ाई आम कर देंगे। जो भाजपा की साजिश है उसे नाकाम कर देंगे, उसे नाकाम कर देंगे। जो पहले से वोटर हैं जिंदा है, जिंदा है, फिर भी गर नाम कटा तो हाँ चक्का जाम कर देंगे, सुबह से शाम कर देंगे। जो पहले से वोटर हैं फिर भी जिंदा है, गर नाम गर फिर भी नाम कटा तो हाँ चक्का जाम कर देंगे, सुबह से शाम कर देंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान जारी हुआ है। तुगलकी फरमान जारी होते ही पूरे जितने भी नेता है उनमें खलबली मच चुका है, जितने वोटर है उनमें खलबली मच चुका है। चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान जारी हुआ है। उनका कहना है वोटर जो है फर्जी है, ये वोटर फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। मैं कहना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि जिस तरह आपने 20 से 24 में आपने चुनाव कराया, उस वक्त अगर वोटर फर्जी है तो आपका जो है पार्लियामेंट फर्जी है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर फर्जी है। मैं कहना चाहता हूं जो है ये चुनाव आयोग से अगर आप इसको फर्जी मानते हैं, 24 का वो वोटर को अगर आप फर्जी मानते हैं, आपका जो है प्राइम मिनिस्टर फर्जी है, आप इनको हटा दीजिए अगर फर्जी साबित करना चाहते हैं। फर्जी कुछ नहीं है, निशाना तो गरीबों, दलितों, मुस्लिमों को हटाना असल मकसद तो इनका ये है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया, बिहार में बहुत ऐसे वोटर हैं जो फर्जी तरीके से इसमें शामिल हो चुके हैं, बांग्लादेश से आकर शामिल हो चुके हैं, नेपाल से आकर जो है शामिल हो चुके हैं, कितने ऐसे रोहिंग्या हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग सबसे पहले अगर आप ये फर्जी है तो आप इन्हें साबित करके दिखा दीजिए। अगर आपको लगा था कि बिहार में बहुत सारे वोटर फर्जी हैं जो बांग्लादेश से आकर के घुस चुके हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए हैं, नेपाल से आकर के इनमें अपना नाम जुड़वा चुके हैं वोटर लिस्ट में, और रोहिंग्या मुसलमान है वो भी अपना नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़वा चुके हैं, तो आपको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, उसी वक्त खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, इलेक्शन से पहले मैं इस वोटर लिस्ट को सुधार करूंगा, इसमें बहुत सारे फर्जी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने 2024 का इलेक्शन आसानी से निकाल दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब जब विधानसभा का इलेक्शन आया है और जान रहे हैं विपक्षी का यहाँ दबदबा है, विपक्षी यहाँ से कामयाब हो जाएगा, तब आप ये फरमान जारी किए हैं। बिहार के सरजमीन पर बहुत ऐसे वोटर हैं जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब इनसे कागज मांगा जाए, इनसे जो है सबूत मांगा जाए, 11 दस्तावेज को जमा करना होगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी, तभी आपको समझा जाएगा आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप इस वोटर लिस्ट में आप बिल्कुल सही साबित हुए। मैं चुनाव आयोग का कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग जी जिस तरह आपने फरमान जारी किया है,
हर व्यक्ति 11 डॉक्यूमेंट जो है जमा करे, दिखाए, उसके बाद इन्हें जो है नागरिकता साबित होगी। तो चुनाव आयोग की सबसे पहले अब अपना ही दिखा दीजिए ना, आपने दादा परदादा खानदान जितने हैं उनका दिखा दीजिए, अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, तभी पूरे देश दिखाएंगे। क्योंकि निशाना तो सिर्फ बिहारियों पर हो रहा है, बिहार के जो है विधानसभा इलेक्शन पे हो रहा है, बिहार के गरीबों पर हो रहा है, बिहार के मुस्लिमों पर हो रहा है, बिहार के दलितों पर हो रहा है। आज अत्याचार करने पर तुला हुआ है चुनाव आयोग। चाहता है विपक्षी यहां से निकल जाएंगे, एनडीए गिर जाएगा, एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। इससे बेहतर है ऐसे तदबीर लगाओ, ऐसा दिमाग लगाओ ताकि उनका जो है विपक्षी का वोट कट जाए, विपक्षी का जो है सारा प्लानिंग खत्म हो जाए और मैं एनडीए को यहां से कामयाब कर। ओवैसी के पीछे पड़ा हुआ है, कितने ऐसे बंदे हैं। आज 14% वाले भी ओवैसी को कहते हैं साहब आपको दल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है कैंडिडेट उतारने की जरूरत नहीं है। अगर बिहार में आप चाहते हैं कि एक अच्छा सरकार बने, बिहार की परिवर्तन हो, तो आप अपना जो है फौज को मत उतारिए, अपना कैंडिडेट मत उतारिए। आपको इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत आ गई? जब बिहार में मुसलमानों को मारा जाता है, बिहार के मुसलमानों को परेशान किया जाता है, बिहार के मुसलमानों को सताया जाता है, बिहार के मुसलमानों पर जुल्म होता है, बिहार के मुसलमानों को जेल में डाला जाता है, बिहार के मुसलमानों को गौकशी के नाम पर मारा जाता है, बिहार के मुसलमानों को जो है लब जिहाद के नाम पे मारा जाता है, उस मुसलमानों के ऊपर जो है अलीगल तरीके से कानून आयद की जाती है, मुसलमानों को अलीगल तरीके से फंसाया जाता है। उस वक्त कोई नेता खड़ा नहीं होता, उस वक्त कोई नेता नहीं बोलता आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। आज जब ओवैसी जी आए ना, आज सबके पेट में दर्द हो रहा है। अरे वही तो एक बंदा है, एक जो पूरी दुनिया के लिए आवाज उठाता है, पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए आवाज उठाता है। दुनिया के अंदर में किसी पर अगर जुल्म होता है तो वही एक इकलौता बंदा है जो आवाज उठाता है, बाकी कोई बंदा नहीं। सब तो सिर्फ अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी परिवार के लिए वो लोग दिखावा कर रहे हैं, अपने परिवार को चुनाव में खड़ा कर देंगे। ओवैसी साहब तो बिहार वाले को खड़ा कर रहे हैं, अपनी परिवार को नहीं खड़ा कर रहे। जिस तरह से बिहार वालों ने, बिहार के मुसलमान ने जिस तरह से गद्दारी किया असदुद्दीन ओवैसी के साथ, खरीद लिया, वही 14% वाला आज कहता है ओवैसी जी आप खड़ा मत होइए। आज उनसे पूछो जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गद्दारी किया है, आज उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आज उसे टिकट नहीं मिल पा रही है, आज ये लोग टिकट देने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं ये जब अपने भाई को गद्दारी कर सकते हैं, भाई के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं, भाई के पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, तो कल मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये लोग जो है कहीं और कोई पैसा देंगे उनके लोग में, ये लोग जो है मेरे पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चली जाएंगे, इसलिए वो लोग आज इन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं। आज जिस तरह से खबर निकल के आ रही है सीमांचल की सरजमीन से, मास्टर मुजाहिद साहब आज वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और इजहार असरी की वहां से बाय बाय हो रहे हैं। और इसी तरह रुकनुद्दीन जी वो भी आज एक मुसलमान की पीठ में छोड़ा भोंका और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को छोड़ दिया, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया। इस मुसलमान ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, आज मुसलमानों के पेट में छोड़ा भोंक करके वो भी बिक चुके। और भी शब्द हैं, और भी विधायक हैं जो बिक चुके थे, एमआईएम के टिकट पर लड़ा और दूसरे पार्टी ने रोटी फेंका, वो बंदा बिक चुका। आज उनका भी बुरा असर होने वाला है, उनका भी यहाँ से साम्राज्य खत्म होने वाला है। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने कौम को पहचानो। आज चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है, सीमांचल के अंदर में बहुत सारे वोटर फर्जी साबित करा, कहते हैं बहुत सारे वोटर हैं सीमांचल की सरजमीन पर जो अलीगल तरीके से ये इसमें शामिल हो चुके हैं। साहब जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चुनाव आयोग हैं, आप बड़े बड़े फरमान, बड़े बड़े जो है
कानून आयद कर देते हैं। आप बता दीजिए, जिस तरह से ये लोग फर्जी तरीके से अगर सीमांचल के अंदर में दाखिल हुए हैं वोटर लिस्ट में, तो आपको इसी वक्त चाहिए ना 2024 में आप इनको साफ सुथरा करके हटा देते, फिर जो है प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करा, लोकसभा को चुनाव करा। लेकिन आप तो ऐसा नहीं किए, उस इलेक्शन को जाने दिए, आहिस्ते से पतली गली से इलेक्शन खत्म हो गया। अब जो है विधानसभा का इलेक्शन आया है, उस इलेक्शन में आप एक से एक कानून आयद करते हैं और कहते हैं यहाँ तो ओवैसी का सपोर्टर है, ओवैसी का वोटर है, यहाँ जितने भी कैंडिडेट के हैं वोटर है सब ओवैसी का है। आज इसीलिए आप कानून आयद करके पूरे बिहार में जो है वोटर लिस्ट का जो है वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की अगवाई में जीतेगा हर बिहारी है, जीतेगा हर बिहारी है। ओवैसी की अगवाई में जीतेगा हर बिहारी है, जीतेगा हर बिहारी है। बिहारी सब पे भारी है, बिहारी सब पे भारी है, बिहारी सब पे भारी है। जो ओवैसी का सपोर्टर है वही वोटर हटाना है, वही वोटर हटाना है। जो ओवैसी का सपोर्टर है वही वोटर हटाना है, वही वोटर हटाना है। जो ओवैसी की सपोर्टर है वही वोटर हटाना है। असल तो जो ओवैसी का असल सपोर्टर है आज उन्हीं वोटर के पीछे लगे हुए, उन्हीं का वेरिफिकेशन के नाम पर ये चुनाव आयोग तुगलकी फरमान जारी किया। क्योंकि चुनाव आयोग का ये जो तुगलकी फरमान जो जारी हुआ है बिल्कुल अनलीगल तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कहता हूं अभी भी तैयार हो जाओ, अभी भी एकजुट हो जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 2024 में जब आपने इलेक्शन कराया उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर वो फर्जी है वोटर लिस्ट, तो आप सबसे पहले आप है इसको वोटर लिस्ट को सही करने वाले, तो आप उस वक्त कानून के दायरे में आप भी आते हैं साहब। इसलिए आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? आप कहां सो रहे थे? साल भर पहले के वोटर को गर तुम फर्जी मानोगे, साल भर के वोटर को गर तुम फर्जी मानोगे, गर तुम फर्जी मानोगे तो पूरी सत्ता फर्जी है, प्राइम मिनिस्टर फर्जी है, तो पूरी सत्ता फर्जी है, प्राइम मिनिस्टर फर्जी है, प्राइम मिनिस्टर फर्जी है। ओवैसी की अगवाई में, ओवैसी की अगवाई में जीतेगा हर बिहारी है, जीतेगा हर बिहारी है। सड़क पे होगा आंदोलन, लड़ाई आम कर देंगे, लड़ाई आम कर देंगे। सड़क पे होगा आंदोलन, लड़ाई आम कर देंगे। जो भाजपा की साजिश है उसे नाकाम कर देंगे, उसे नाकाम कर देंगे। सुबह
सुबह से शाम कर देंगे, साजिश नाकाम कर देंगे, हाँ चक्का जाम कर देंगे। कटागर किसी का नाम तो हाँ चक्का जाम कर देंगे, हाँ चक्का जाम कर देंगे। इसीलिए कहता हूँ जागते रहो। जिस तरह से लोग आपको लोभ देंगे, पैसे के लोभ देंगे, रुपये के लोभ देंगे, ये कर देंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बना देंगे, आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना देंगे, आपके गांव में जो है खेलने का मैदान बना देंगे, आपके गांव में जो है पार्क बना देंगे, आपको लोग एक से एक झांसे देने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनके बहकावे में आ जाएंगे, आप अपने बच्चे को, मुस्तकबिल को खो देंगे। इसलिए कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इलेक्शन का आने का वक्त है। और ये वीडियो कहीं से अच्छा अगर लगे मेरी बात तो पहुंचा दीजिए उन लोगों को जो मुसलमान के साथ अत्याचार करते हैं, मुसलमान होकर के भी मुसलमान के पीठ में छुरा भोगने की कोशिश करते हैं। अपनी रहनुमा को पहचानो, कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है, कौन तुम्हारा सच्चा रहनुमा बन सकता है, कौन तुम्हारा कायदे मिल्लत बन सकता है, कौन तुम्हारे लिए आवाज उठा सकता है, कौन तुम्हारे लिए जो है दुख में मुसीबत में हर घड़ी में तुम्हारा काम आ सकता है। अपनी रहनुमा को पहचानो। और ये वीडियो उन गद्दारों को पहुंचाओ जिन्होंने मुसलमान के साथ गद्दारी की है, मुसलमान के टिकट पर जीत रहा है, मुसलमान कैंडिडेट के नाम पे जीत करके किसी और के पार्टी में शामिल हो जाता है। उन्हें ये वीडियो दिखाओ और उनको बोलो सुधर जाओ, अब तुम्हारा वक्त यहाँ से, तुम्हारा खेल, यहाँ से तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो। दोस्तों हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।